हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो व्हाट इज़ वेरिएंस? वेरिएंस इज़ नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का स्क्वायर यानी वेरिएंस। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। सपोज if a teacher takes exam in a class, तो एग्ज़ाम के बाद जब मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स के तो उसमें ऐसा दिखेगा कि काफ़ी कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने या तो बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिन्होंने एवरेज मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ये हम ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं और इस ग्राफ का नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये कर्व कुछ ऐसा दिखेगा। इसको कहते हैं बेल शेप्ड कर्व। तो इसमें इस पॉइंट पे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लो मार्क्स स्कोर किए हैं, यहाँ है एवरेज, और यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने हाई मार्क्स स्कोर किए हैं, और ये है मीन स्कोर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। तो व्हाट डज स्टैंडर्ड डेविएशन टेल अस? Standard deviation measures how spread out the data is from the mean value of our data। मतलब वो हमें बताता है कि हमारे डाटा पॉइंट्स हमारे मीन डाटा से कितने स्प्रेड आउट है ऑन बोथ द साइड्स। तो ये कंसेप्ट हो गई स्टैंडर्ड डेविएशन के कर्व की, और कर्व का नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जितना डाटा स्प्रेड होगा, जितना ज़्यादा डाटा स्प्रेड होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। सपोज एग्जाम्पल ऐसा है कि टीचर वांट्स टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन हर क्लासरूम। सपोज टीचर एग्ज़ाम लेगी और वो जज करेगी कि मेल स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो टेस्ट कंडक्ट होने के बाद टीचर को ये रिज़ल्ट मिला, both male and female both have scored 50% मीन स्कोर। मतलब मेल और फीमेल दोनों में, दोनों ग्रुप्स में उनका अगर मीन स्कोर निकाले तो वो 50-50% आ गया। तो सिर्फ मीन स्कोर देख के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन से ग्रुप ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सपोज़ गर्ल्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई 5.6, और सेम बॉयज़ के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई 15.2। तो अब ये वैल्यूज़ देख के हमें क्या पता चलता है? पहले हम अगर गर्ल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें और ग्राफ प्लॉट करने के लिए ट्राई करें तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ गर्ल्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ जो कि रेड कलर में होगा। तो अगर ये मीन वैल्यू है तो गर्ल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ
ऑल द वैल्यूज़ या फिर ऑल द स्कोर्स ऑफ द गर्ल्स आर क्लोज टू द एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। अगर हम बॉयज़ के लिए सेम करें, बॉयज़ के लिए अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्राफ प्लॉट करें तो सपोज़ ये मीन वैल्यू है, तो मीन से मैं दोनों का, गर्ल्स और बॉयज़ का, लेकिन बॉयज़ के स्कोर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है या फिर बॉयज़ का स्कोर जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है अवे फ्रॉम द मीन। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बॉयज़ और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गर्ल्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बॉयज़ इज़ मोर देन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गर्ल्स। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन पता चलता है? इससे हमें ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव स्कोर्ड क्लोज टू 50% मार्क्स, मतलब ज़्यादातर गर्ल्स के मार्क्स मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू के अराउंड ही है। लेकिन बॉयज़ का वैसा नहीं है, बॉयज़ का डाटा स्प्रेड आउट है। तो इस डाटा से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रिलेटिवली गर्ल्स के ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, मतलब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का स्कोर 50% के अराउंड ही है या फिर नियर 50%। तो इन समरी हमें क्या पता चलता है? समरी में स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द स्प्रेड ऑफ डाटा फ्रॉम द मीन। इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लार्ज होगा दैट मीन्स पार्टिसिपेंट स्कोर्स आर फार अवे फ्रॉम द मीन। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू लेस होगी दैट मीन्स पार्टिसिपेंट स्कोर्स आर क्लोज टू आवर मीन वैल्यू। अब हम देखने वाले हैं फॉर्मूलाज फॉर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूलाज में दो टाइप है, पहला टाइप है अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा टाइप है ग्रुप्ड डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है? अनग्रुप्ड डाटा मतलब 2 2 3 3 4 5 6 7, ये हो गया अनग्रुप्ड डाटा या फिर रॉ डाटा भी कह सकते हैं। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा में हमने देखा है टेबल फॉर्मेट में दिया होता है डाटा, जहाँ क्लासेस दिए होते हैं, सपोज 64 to 66, 66 to 68, 68 to 70, और क्लासेस के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी होती है जैसे 3 4 5 इस तरह से। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। तो पहले हम देखेंगे अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अनग्रुप्ड डाटा में जो वेरिएंस होता है उसको लिखते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, जिसका सिंबल है सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसको कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा का स्क्वायर जो होता है उसको कहते हैं वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। ये जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर ऑब्जेक्ट्स। इस केस में स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। स्मॉल n इज़ 8 इन दिस केस। एक्स आई मतलब इसकी पोजीशन, सपोज मैं इनको x1 x2 x3 नाम दे देता हूँ, तो ये हो गया थर्ड पोजीशन x का। x3 मतलब आएगा 3, x4 की वैल्यू भी आएगी 3, x2 की वैल्यू है 2, इस तरह से।
और ये जो x बार है, x बार इज़ नथिंग बट द मीन, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हो गया मीन। तो x मीन हम ऐसे निकालते हैं, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/n इंटू ब्रैकेट समेशन ऑफ फ्रॉम I इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। तो ये दोनों भी फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन होता है सिग्मा x। तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो वी कैन राइट दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। तो इधर मेन चीज़ वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करना होती है, और एक बार वेरिएंस की वैल्यू मिल गई तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी मिल जाती है। जैसे सपोज वेरिएंस की वैल्यू थी 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज़ 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन वेरिएंस होता है। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकालने जाए तो ±5 भी आ सकता है, लेकिन हम सिलेक्ट करेंगे +5 बिकॉज वी वांट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो ये हो गए फॉर्मूले फॉर अनग्रुप्ड डाटा। सिमिलरली ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूले थोड़े डिफरेंट है, तो मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ग्रुप्ड डाटा, तो यहाँ पहला फॉर्मूला सेम है वेरिएंस के लिए, सेम नोटेशन सिग्मा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ फॉर्मूला होता है 1/N डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ वापस मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, एक्स आई यानी क्लास की वैल्यू, और एक्स बार जो होता है दैट इज़ अगेन द मीन। और ये जो कैपिटल एन है वो है टोटल नंबर ऑफ क्लासेस या फिर फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ कैपिटल एन हो गया 3, इस तरह से। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय, only this is divided by capital N, this part is not divided by capital N। तो समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार इज मीन, कैपिटल N इज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज और क्लासेस। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम निकालने जाए तो सेम कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। तो एक बार अगर हमने वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो सकती है। तो ये टोटल 4 फॉर्मूलेज है जो हम यूज़ करने वाले हैं टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 8 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो 8.2 में पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बाद में हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं पहले लिख लेता हूँ,
65, 77, 81, 98, 100, 80, 129। तो ये गिवन नंबर ऑफ सेट है। अब हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ जब आपको डाटा देते हैं तो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि इस डाटा में कोई रिपीटिंग वैल्यू तो नहीं। पहले तो ये डाटा हो गया अनग्रुप्ड डाटा, तो हम अनग्रुप्ड डाटा के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। अनग्रुप्ड डाटा में भी आपको देखना है कि कोई वैल्यू तो रिपीट नहीं हो रही। अगर रिपीट नहीं हो रही है तो हम वेरिएंस का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू जो होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है जब सारे वैल्यूज़ जो आपको दिए होंगे वो अनग्रुप्ड डाटा स्ट्रक्चर में होंगे और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी, सब यूनिक वैल्यूज़ है। तो इसके लिए हम ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले हम टेबल बनाएंगे एक्स आई का। एक्स आई क्या है? सब नंबर्स 65, 77, 81, 98, 100, 80, 129। ये हो गया एक्स आई। अभी हमें क्या चाहिए? एक्स आई तो मिल गया, एक्स आई के बाद चाहिए हमें एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू चाहिए। उसके बाद हमें एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी चाहिए। तो ये तीसरी वैल्यू हो गई एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन हमारे पास एक्स बार तो है ही नहीं। एक्स बार होता है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ हमें समेशन ऑफ एक्स आई चाहिए। उसके लिए हमें ये सब एक्स आई के वैल्यूज़ ऐड करने होंगे। कैसे ऐड करेंगे? 5 + 7 12, 13, 13 + 8 21, 21 + 9 30, 3 कैरी ओवर, 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 + 8 + 9 + 8 + 2। तो यहाँ आ जाएगा 3, 4 कैरी ओवर, 5 6। तो ये आ गई वैल्यू 630। समेशन ऑफ एक्स आई, इसकी वैल्यू है 630। तो हमें समेशन ऑफ एक्स आई मिल गया। 630 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज़। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 630 डिवाइडेड बाय 7, 7 9 ज़ा 63 और 0 90 वैल्यू आ गई हमारे एक्स बार की। तो अब हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। तो क्या वैल्यू होगी? 65 माइनस 90 मतलब -25। 77 माइनस 90 तो इसका आएगा -13। 81 माइनस 90 -9, 98 माइनस 90 8, 100 माइनस 90 10, 80 माइनस 90 -10, 129 माइनस 90 इसका आता है 39। अब हमें निकालना है एक्स आई माइनस एक्स बार इस ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब इन सब वैल्यूज़ के स्क्वायर आएंगे। 25 का स्क्वायर 625, 13 का स्क्वायर 139, 9 स्क्वायर 81, 8 स्क्वायर 61, 8 स्क्वायर 64, 10 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100। 39 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। साइड में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 5 3 क्रॉस 9 27, 2 कैरी ओवर 3 9 11, यह 11 आ गया। तो यह वैल्यू आ रही है 1521। तो अब अगर वेरिएंस का फॉर्मूला आप देखोगे तो उसमें हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर का समेशन यानी हमें ऐड करना पड़ेगा इन सारे वैल्यूज़ को। तो एक एक करके ऐड करते हैं।
5 + 9 14, 15 19 और एक 20, 4 7 15 21 और 2 26, 2 कैरी ओवर, 8 3 1 1 1 5, तो ये हो गया 6 और 1 कैरी ओवर 1 1 2। तो इसका समेशन आ चुका है xi माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर का समेशन है 2660। तो अब हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस के लिए हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार स्क्वायर जो है 2660 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है 7, तो इसकी वैल्यू आती है 7 3 ज़ा 21, उसके बाद 7 8 ज़ा 56 और 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 380। तो ये हमें वैल्यू मिल गई फॉर वेरिएंस ऑफ x, दैट इज़ 380। तो ये आप बॉक्स में वैल्यू लिख सकते हो ताकि एग्जामिनर को आसानी हो चेक करते वक्त। और हमें वैल्यू निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, तो यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 380 आएगा। तो 380 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 95, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2 एंड रूट 95 विल बी एज इट इज़। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो लॉग बुक में एंड में आपको सारे स्क्वायर रूट के वैल्यूज़ दिए हुए हैं, तो उसमें स्क्वायर रूट 95 का वैल्यू अगर मैं ढूंढूँ तो स्क्वायर रूट 95 का वैल्यू है 9.745। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 × 9.745 विच इज़ इक्वल टू कितना आएगा 19.49। तो हमारा जो सिग्मा एक्स है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी वैल्यू है 19.49। तो ऐसे हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं फॉर अनग्रुप्ड डाटा वेयर ऑल द वैल्यूज आर यूनिक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सेम क्वेश्चन है, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ नंबर्स है 7 11 2 4 9 6 3 7 11 2 5 8 3 6 8 8 2 6। तो इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ ये अनग्रुप्ड डाटा ही है, अनग्रुप्ड डाटा के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको ग्रुप करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम अनग्रुप्ड डाटा की लिस्ट बनाने जाएंगे एक्स आई के वैल्यूज़ की तो वो लिस्ट काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ हम ग्रुप करने के लिए पहले एक्स आई के वैल्यूज़ लेंगे जो यूनिक है। यूनिक नंबर्स कौन से? पहला नंबर 1 है क्या? 1 नहीं है, 2 है। 2 के बाद 3 है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7 भी है, 8 की वैल्यू भी है, 9 की वैल्यू भी है, 10 की वैल्यू नहीं है लेकिन 11 है। तो ये हो गए सारे एक्स आई के वैल्यूज़। तो एक्स आई के बाद हम फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये वैल्यूज़ कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो 2 की वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है सब में देखते हैं, 1 2 3, 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। 3 की वैल्यू कितने बार रिपीट हो रही है? 1 2 टाइम्स। 4 की वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है? ओनली 1 टाइम। 5 की वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है? ओनली 1 टाइम। 6 की वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है? 1
टू 3 टाइम्स। 7 की वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है? 2 टाइम्स। 8 की वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है? 3 टाइम्स। 9 की वैल्यू एक ही बार है, 1 टाइम। और 11 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्स। तो अब हमें पहले ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे ग्रुप्ड डाटा का वेरिएंस निकालने के लिए। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी वेरिएंस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस मीन ऑफ एक्स, या फिर एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले। इस फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, कैपिटल एन और एक्स बार की वैल्यू चाहिए। तो हम एक एक करके निकालते हैं। पहले तो हम निकालेंगे एक्स बार की वैल्यू, जो कि मीन की वैल्यू है। मीन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब ग्रुप्ड डाटा होता है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक्स मीन होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो यह फ्रीक्वेंसी कंसिडर हो जाती है जब ग्रुप्ड डाटा होता है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो वो एक कॉलम बनेगा एफ आई एक्स आई। उसके बाद हमें क्या निकालना है? एक्स आई का स्क्वायर निकालना होगा, एक्स आई स्क्वायर। और उसके बाद मुझे समेशन निकालना है एफ आई एक्स आई स्क्वायर का। तो इसका जब मैं समेशन निकालूंगा तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो पहले ये निकाल लेते हैं एफ आई एक्स आई, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 6 3 ज़ा 18, 7 2 ज़ा 14, 8 3 ज़ा 24, 9 1 ज़ा 9, 11 2 ज़ा 22। एक्स आई स्क्वायर मतलब एक्स आई के वैल्यूज़ का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 7 स्क्वायर इज़ 49, 8 स्क्वायर इज़ 64, 9 स्क्वायर इज़ 81 और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एफ आई एक्स आई स्क्वायर। तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर के लिए हमें ये दो वैल्यूज़ चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। मतलब सेकेंड और फोर्थ कॉलम को मैं अब मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 4 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18, 16 1 ज़ा 16, 25 1 ज़ा 25, 3 इंटू 36, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 108, 2 इंटू 49, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, 98, 3 इंटू 64, 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, 192, 81 इंटू 1 इज़ 81 and 2 इंटू 121 दैट इज़ 242। तो यहाँ हमें समेशन लेना है एफ आई एक्स आई स्क्वायर का। हमें एक्स बार के लिए समेशन चाहिए एफ आई एक्स आई का, और बाकी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो इसका समेशन क्या आएगा? तो हम कर लेते हैं 22 प्लस 24 दैट इज़ 46, 46 प्लस 9 55, 55 प्लस 14 69 प्लस 18 7 82 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6। तो इसका समेशन आता है 108। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज 108। और ये जो कैपिटल एन होता है ये होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। या कैपिटल एन की वैल्यू आप क्वेश्चन में से भी निकाल सकते हो बाय काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिवन। तो यहाँ हम देख लेते हैं, पहले समेशन कर लेते हैं एफ आई का। ये मैच होना चाहिए नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिवन इन द क्वेश्चन के साथ।
तो 3 + 2 5 6 7 10 15 16 18, तो ये आ गई वैल्यू 18। अब यहाँ देखते हैं 18 नंबर्स है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब बराबर है। तो 108 डिवाइडेड बाय 18, तो इसका आंसर क्या आएगा? 18 इंटू 6 इज 108। 18 6 ज़ा 108। तो ये हमें वैल्यू मिल गई फॉर x बार। तो अब हमें वैल्यू चाहिए समेशन ऑफ fi(xi)²। तो अब हम इसका सम निकालेंगे। तो 2 + 8 10 16 21 29 37 39 40 42, 4 कैरी 5 6 7 8 9 18 27 35 39, 3 कैरी ओवर 4 5 6 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 792। तो अब हम निकाल सकते हैं वेरिएंस ऑफ x विच इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। दैट इज, पहला पॉइंट है वेरिएंस, समेशन fi(xi)² जो कि है 792 डिवाइडेड बाय कैपिटल N जो कि है 18 माइनस x बार स्क्वायर। तो x बार की वैल्यू 6 है, तो x बार का स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। तो ये हम सॉल्व कर लेते। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। तो ये डिवाइड हो रहा है, 9 4 ज़ा 36 और वापस 4 ज़ा 36 माइनस 6 स्क्वायर इज 36। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू है 44 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 8। तो यह बॉक्स कर लीजिए। ये है हमारा आंसर फॉर वेरिएंस। सेकेंड पॉइंट हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। तो यहाँ अगर हम सॉल्व करने जाए तो यहाँ आएगा अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है? 2√2, क्योंकि अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अंडर रूट 2 वैसे ही रहेगा। तो यहाँ लॉग टेबल से हम वापस अंडर रूट 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की वैल्यू तो बाय हार्ट करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बार हम ये वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 2.828। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू भी हम बॉक्स कर लेंगे ताकि एग्जामिनर को इजी होगा सब वैल्यूज़ चेक करने के लिए।